हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाईयान। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अपने उत्तराखंड में पुलिस भर्ती में कांस्टेबल के पदों के लिए 15 अप्रैल 2022 से फिजिकल प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रवेश पत्र UK SSSC चाइना के ऑफिशियल वेबसाइट में जल्द उपलब्ध होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोगों की जानकारी में होगा कि फिजिकल देने के लिए हमारे सबसे पहले जो वहाँ पे चेक होंगे, डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो आपने फॉर्म भरा है, तो उसी के अनुसार आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट को वहाँ पे मान्य करेगा। यदि आपके पास वो नहीं है, आप लोग फिजिकल वहाँ पे नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए यह वीडियो आप लोग को ज़रूर वॉच करना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स में से आपके कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है या नहीं बना है, तो इस बीच आप लोग इसको ज़रूर बना लें, नहीं तो आप लोग वहाँ पे फिजिकल से वंचित हो सकते हैं। चलिए साथियों, बिना देरी के एक बात पहले ही नोटिस करवा दूं, अपने यार दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जिन्हें आवेदन किया है उसको शेयर करना मत भूलें, ताकि अपने उत्तराखंड के किसी भी भाई बहन का कागज़ की वजह से, डॉक्यूमेंट की वजह से फिजिकल नहीं रुकना चाहिए। ये हम पहले आपको नोट करवा देते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फिजिकल देने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट या ये कागज़ होना ज़रूरी है। इनके बिना होगी आपकी नो एंट्री। चलिए, पहला जो कागज़ आपका चेक होगा, एज प्रूफ के लिए आपका देखा जाएगा वहाँ पे हाई स्कूल प्रमाण पत्र या मार्कशीट। आजकल एक ही में है दोनों। तो हाई स्कूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट आपकी एज प्रूफ के लिए सबसे पहले देखी जाएगी। आपको वहाँ पे ओरिजिनल पेश करना है, तो सभी ओरिजिनल वहाँ पे आपको पेश करना है, ये पहले आपको बता दूँ। तो एज प्रूफ के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र मार्कशीट आपकी पहले चेक की जाएगी। दूसरा चेक होगा आपका इंटर की मार्कशीट एंड प्रमाण पत्र। तो दूसरा आपका चेक होगा, क्योंकि योग्यता इसमें इंटर मांगी गई है, तो इंटर की मार्कशीट यहाँ पे आपकी चेक होगी। साथ में प्रमाण पत्र भी चेक होगा ओरिजिनल, क्योंकि इसमें योग्यता जो है कांस्टेबल के पदों के लिए इंटर है, तो योग्यता के अनुसार आपको इंटर पास होना जरूरी है। तो इसलिए इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र चेक होगा। तीसरा होगा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल या स्थायी निवास प्रमाण पत्र। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका चेक होगा तीसरे डॉक्यूमेंट में। तो स्थायी निवास, यदि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी धारक हो, तो आपके पास डोमिसाइल या स्थायी निवास पक्का होना भी चाहिए, यदि आप लोग उत्तराखंड के हो तो मेरे प्यार में तो स्थायी निवास आपका तीसरा चेक होगा। स्थायी निवास में भी बहुत से बच्चे पूछ सकते हैं कि सर हमारा बहुत पहले का बना हुआ है और क्या हमें रिन्यू करवाने की ज़रूरत है, इसमें 3 साल का कुछ झोल है क्या। तो मेरे प्यारे साथियों, स्थायी निवास आपका कितना भी पुराना हो, ऑनलाइन वाला बना है, तो आपको यहाँ पे रिन्यू ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ऑनलाइन वाला पहले आता है, हैंड वाला जो हाथ से लिखा हुआ था, उन दिनों क्या होता था, हाथ से लिखा हुआ वाला अब नहीं चल रहा है। यदि ऑनलाइन वाला आपका बना है, जिसमें प्रमाण पत्र संख्या पड़ी हो ऑनलाइन वाली, तो आपका वह मान्य है, आपको रिन्यू करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हैंड वाला है जो पहले बनता था, तो उसमें आपको बेशक साथियों यहाँ पे रिन्यू करवाना ही पड़ेगा, ऑनलाइन दर्ज उसको जरूर करवाना पड़ेगा। अगला होता है चरित्र प्रमाण पत्र। ये बच्चे बहुत ध्यान दें, चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको पक्का बनाना है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे 2 बनाने हैं। अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र और तहसील स्तर से बना हुआ चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ पे पेश करना पड़ेगा आपको। तहसील स्तर से जो बनता है मित्रों, वहाँ पर आपका जो है, आप लोग जानते होंगे कि हमें चौकी में भी जाना पड़ता है, चौकी की रिपोर्ट भी लगती है, तब जाके हमारा ये बनता है। तो तहसील स्तर का वहाँ पे चरित्र आपसे मांगा जाएगा। और अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, जहाँ पे आपने अंतिम शिक्षा ली हो, चाहे आपने 12th पास किया हो, तो अंतिम शिक्षा जहाँ से आपने ग्रहण की है, उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। और यदि आप लोग अभी कॉलेज स्तर में भी हो, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तो वहाँ का भी आप लोग इसमें लगा सकते हैं। और यदि किसी ने काफ़ी समय से नहीं किया है, तो जैसे वो काफ़ी समय से उसने स्कूल छोड़ दिया 12th पास करके, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तहसील स्तर से अपना काम चला सकता है। बट जो अभी पढ़ रहा है प्रेजेंट में, जैसे कॉलेज पढ़ रहा है अभी किसी भी कॉलेज से, तो वो अपने कॉलेज से भी चरित्र प्रमाण पत्र बना सकता है। तो ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपके वहाँ पे लगेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आप लोग अभी प्रेजेंट में कॉलेज पढ़ रहे हो, तो कॉलेज से भी एक आप लोग चरित्र बनवा लीजिएगा। अगला है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा SC वालों को, ST वालों को, OBC वालों को और EWS वालों को। वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र भी ओरिजिनल पेश करना पड़ेगा।
अगला है रोजगार प्रमाण पत्र। रोजगार प्रमाण पत्र एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में आप लोग जानते होंगे कि बहुत से बच्चों ने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उनको ठीक है एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे दिखाना है। यदि किसी बच्चों ने नो किया है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में, तो उनको वहाँ पे नहीं दिखाना है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड में जो फॉर्म आते हैं यूकेएसएससी के द्वारा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट हमारा जरूरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या है कि हमारी जो स्कूलिंग है 10th और 12th उत्तराखंड से होनी चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपने यस किया है फॉर्म भरने वक्त, तो आपको बेशक वहाँ पे रोजगार प्रमाण पत्र यानी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। यदि आवेदन करने वक्त आपने नो किया है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, रोजगार प्रमाण पत्र के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना है। तो आपका 10th 12th उत्तराखंड से है, तो आप लोग इसके लिए फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे ठीक है। अगला है कम से कम आपको 10 फोटो और जो हमारे कलर फोटो हैं वो बना के ले जानी है फिजिकल के दौरान। कम से कम 10 फोटो आपको कलर में बना के ले जानी है, फिजिकल के दौरान आपके काम आएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है पर्वतीय प्रमाण पत्र हिल सर्टिफिकेट। हिल सर्टिफिकेट के आवेदन करने वक्त आपने यस किया था, तो हिल सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है हिल सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे पेश करना पड़ेगा ओरिजिनल। तो हिल सर्टिफिकेट में यदि आपने फॉर्म भरने वक्त यस किया है, तो हिल सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अगला आता है होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र। यानी साथियों कोई हमारे होमगार्ड में कार्यरत हमारे भाई बंधु हैं, तो उनको होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र वहाँ पर पेश करना पड़ेगा, जो जिला होमगार्ड कमांडेंट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र हो। अगला आ गया स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र में जिला अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र। और यहाँ पे बात आती है एक और क्या ले जाना है, तो मित्रों इसके बाद आप लोग अपना एक आईडी प्रूफ ले जाना, या जैसे आधार कार्ड तो ले जाना ही है, आधार कार्ड पैन कार्ड ऐसे आईडी जो आपके पास हैं आइडेंटिटी, वो आप ले जाना। अगला आता है मित्रों, एक बात यहाँ पे बात कर दूँ, जैसे आपने बाहरी राज्यों से पढ़ाई की, आप उत्तराखंड के हो और आपने बाहरी राज्यों से पढ़ाई की है, तो बाहरी राज्यों में आप किस कारण से पढ़ाई करने गए हो, कारण आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा, और उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशनें हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके रेडी हैं, ओके हैं, तब जाके आप लोग फिजिकल के लिए वहाँ पे ओके हो, आपका फिजिकल वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल में क्या क्या होना है और स्टेप वाइज कौन सा आइटम पहले होना है, कौन सा आइटम आप ज़्यादा मार्क्स लाकर अपने फिजिकल को 95 90 प्लस फेंक सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको पानी है। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है वीडियोस की, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इन वीडियोस की सहायता से अपनी जानकारी इकट्ठा करें और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल में मार्क्स इंक्रीज करने का प्रयास करें। तो उत्तराखंड पुलिस भर्ती की पूरी प्रक्रिया में हमारा ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद चैनल आपका पूरा सहयोग करेगा। तो इसीलिए हमारे इस चैनल की सदस्यता आपने नहीं ग्रहण की है, तो नीचे सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑन करके जरूर प्राप्त कर लें। इस पूरी प्रक्रिया में आपका पल पल का साथ हमारा चैनल देगा, इसीलिए हमारा साथ बनाए रखिएगा। फिजिकल रिटर्न की तैयारी भी हम आपको साथ में ही करवाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपने यार दोस्तों जिसने भी ये आवेदन किया है उनको पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, तो इन डॉक्यूमेंट वाली वीडियो को जरूर शेयर करें। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।